अच्छा एंटर कर गई। ठीक है, आगे सब लोग। मौमिक, भूमिका, दीक्षा, कानुप्रिया, तारीफ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पर कुछ हमारी चर्चा हुई थी और जिसमें हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूला देखा था, है ना, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है। तो और उसके बाद दोनों को ऐड करके हमने कन्वर्ट किया, 4 फॉर्मूला और निकाला, लाइक दिस। तो ये सब बिल्कुल बुकिश चीज है, इसको आप किसी बुक से भी रेफर करके ला सकते हैं, है ना, रेफर करके देख सकते हैं। जो भी ट्रिगोनोमेट्री की बुक हो आती उन सब में ये चीज होगा ही होगा, ये पक्की बात है ना। ये सारा फॉर्मूला जितना भी हमने लाया था वो सब इवन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में भी है। तो पहले अपना बेस बुक है एनसीईआरटी, उसको फोरगो नहीं करना है, उसको पहले सॉल्व कर दीजिए, है ना। उसको पहले अच्छे से, ये नहीं कि बहुत तेज हूँ तो उसको क्यों करूँ, ये नहीं करना है कभी, है ना? क्योंकि एनसीईआरटी जब पूरा कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप आएगा। यहाँ इतना बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमने पूरा कर दिया। उसके बाद बाकी जितना भी है वो सब उसी का एप्लीकेशन होता है, वो कहीं और से नहीं लाया हुआ होता है। तो जरा देखिए, साइन 2a हमने निकाला था, साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले में b इक्वल टू a रख करके, तो 2 साइन a cos a आ गया। cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला में b इक्वल टू a हमने डाल दिया था, ये cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a आ गया, बेसिक ये था। फिर साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख लिया, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। फिर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मतलब मेन यही है। अब इसी में आप किसी एक को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ऑलवेज 1। तो अब कॉस स्क्वायर ए को हटाना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, और साइन स्क्वायर ए को हटाना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी एक को रख सकते हैं या दोनों को रख सकते हैं, ये चॉइस ही योर्स। तो कोसाइन के पास में 3 फॉर्मूला है, जैसे 1 प्लस कॉस 2a, इसी को अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ, इज 2 कॉस स्क्वायर ए, जिस फॉर्म की ज्यादा जरूरत होती है और ये ज्यादा यूज में रहता है, और 1 माइनस कॉस 2a आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर। और कॉस 2a का बेसिक फॉर्म जो घिरा हुआ है वो तो है ही, इन सब का यूज बराबर होते रहता है। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे साइन 2a, साइन a प्लस भी आ गया और कॉस a प्लस भी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दें तो tan a प्लस भी आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है आपका साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी, थीटा के जगह पर a प्लस बी डाल दीजिए, विल बी साइन a प्लस बी और अपॉन कॉस a प्लस बी। हो गया, ये दोनों अपने पास में आई, साइन a कॉस बी
एंड प्लस कॉस ए साइन, ये हो गया साइन ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिए, या cos a इंटू कॉस बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले। कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, अब दिखता है तो कॉमन नहीं लेना है, मतलब जिससे कॉमन लेना हो उस जो कॉमन लेना हो उससे आप सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे न्यूमरेटर से हमें cos a cos b कॉमन चाहिए, तो साइन a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b एंड प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। न्यूमरेटर में से cos a cos b कॉमन आ गया, अब वही काम डिनोमिनेटर में करिए, cos a cos b कॉमन ले लीजिए, तो आप हर टर्म को उसे डिवाइड करेंगे cos a cos b और अपॉन cos a cos b। अब कॉमन लेने का मतलब ये होगा, पहले होता था कि 2 दिखता है तो कॉमन निकालना है वरना नहीं निकालना है। अब जो हमारी इच्छा होगी, कोई भी नॉन जीरो नंबर है आप कॉमन ले सकते हैं, आप उसे बाहर करिए और उस नॉन जीरो नंबर से सारे टर्म को डिवाइड करिए, cos a cos b आ गया। अब देखिए कैंसिल हो गया, cos a cos b गया, तो cos b भी कैंसिल हो जाएगा या cos a कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, तो बच के आ जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, पहले में तो दोनों ही साफ हो गया, cos a भी कैंसिल हो गया cos b भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये 1 आ गया, 1 माइनस ऑफ tan a, ये आपका tan a प्लस, ठीक है, tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, ये हो गया आपका tan a प्लस b। बिल्कुल इसी तरह से tan a माइनस b निकालेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतना ही चेंज होता है, जो फॉर्मूला है उसको रखेंगे अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली tan a minus b will be equal to tan a minus of tan b और अपॉन 1 प्लस tan a, ठीक है, 1 प्लस tan a आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफी काम आता है। अब देखिए tan a प्लस बी में b इक्वल टू a डाल दीजिए, जो पर्पस मेरा था वो अब पूरा हो जाएगा। tan a प्लस बी में b इक्वल टू a डालिए, देखिए क्या आता है, b इक्वल टू a रखते हैं इसमें, तो tan 2a को आप लिख सकते हैं 2 tan a और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, मतलब tan स्क्वायर a हो जाएगा। b जहां जहां है वहां पर a डाल, तो 2 tan a न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, अब ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है। अब एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, राइट ट्रायंगल बना ले, इसका ये एंगल 2a है, इसका परपेंडिकुलर 2 tan a है और हाइपोटेन्यूज 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बेस निकाला जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हैं, तो जो 2a आपको निकालना हो सब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 2 tan a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, गलत काम नहीं किया, p बाई बी है ना, हाइपोटेन्यूज क्यों लिख दिया, tan थीटा तो p बाई बी होता है, tan थीटा p बाई बी होता है ना, तो परपेंडिकुलर न्यूमरेटर को परपेंडिकुलर ले तो डिनोमिनेटर विल बी बेस 1 माइनस tan स्क्वायर a, अभी काम खराब हो जाता, तो ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ठीक है, p स्क्वायर और b स्क्वायर ये दिया,
इसका मतलब पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर किया गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए, ये 4 tan स्क्वायर ए और ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab, ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर, जिसका अंत h की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, और जिसको इसमें दिक्कत हो तो a माइनस बी के स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, तब देखेंगे आप कि a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो -2 tan स्क्वायर ए आएगा और लेफ्ट साइड में क्या है 4 tan स्क्वायर ए प्लस में, तो इसीलिए वो -2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan स्क्वायर ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसीलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, h इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। चलिए h भी आ गया, है ना। तो पी बी एच तीनों तैयार है आपका, पी बी एच तीनों तैयार है। ठीक है, तो आप जो 2a चाहिए वो आप लिख लीजिए, साइन 2a तो p बाई एच मतलब 2 tan a और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और अपॉन h तो अभी हमने निकाला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबको आप tan a के टर्म में लिख सकते हैं, जितना 2a है सबको tan के टर्म में लिख सकते हैं बिना किसी रूट उठ के। इसकी सबसे खास बात यह है, और ये अभी कम 12th में बहुत ज्यादा यूज होता है, और 12th में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए वो ब्लेम करता है 12th के टॉपिक को, जबकि उसकी कहीं कोई गलती नहीं। इसमें बहुत सारा काम ऐसा करेंगे जिसका यूज हमें फ्यूचर में होगा। ठीक है, और उस समय में ये टॉपिक फिर से पढ़े इतना समय होता नहीं है, तो जो अभी पढ़ा होगा उस समय कंफर्टेबल रहेगा, है ना। तो ये जो है ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे 2a को, वेदर इट इज sin 2a, cos 2a, tan 2a व्हाटसएवर, और बाकी तीन इसी का रेसिप्रोकल है, सबको tan a के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है बिना किसी रेडिकल साइन के। रेडिकल मतलब रूट रूट लिखा जा सकता है, और वो आपके सामने है ना। tan 2a का लिखिए, बाय द वे भूलने लगे तो tan थीटा इज p बाई बी, मैं यही सब यूज करता हूँ, tan थीटा इज p बाई बी, तो बस फटाफट जो है थीटा की वैल्यू सॉरी p बाई बी आ गया, तो न्यूमरेटर को p डिनोमिनेटर को b ले लीजिए, h निकाल लीजिए पाइथागोरस से, h आ गया p b h आ गया। अब कुछ भी आप लिख सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन्हीं तीन के टर्म में होती है, p b और h के टर्म। ठीक है, हो जाएगा है। अब यस सर। है ना, अब इसमें जैसे tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1। बाय द वे आपसे कहता है कि फाइंड tan 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, इसी 2a वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, नहीं कि a के जगह पर रख देंगे आप a इज, लेट एज्यूम कर लीजिए a इज 22.5 डिग्री, मतलब 45/2 डिग्री, ये a है। इसका मतलब क्या है कि 2a इज 45 डिग्री, नहीं ये जब 45 डिग्री बाई 2 है तो इसका मतलब 2a इज 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप उस tan 2a वाले इक्वेशन में इसको डाल, तो tan 2a is 2 tan a और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, tan a निकालना है, क्योंकि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, a को हमने 22.5 डिग्री ले लिया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन अब हो गया कि फाइंड tan a, से इसको x लिख लीजिए, छोटा सा नाम x। तो tan 2a इज 1, tan 45 इज 1 इक्वल टू 2x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan a को हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। अब दोनों साइड क्या करते हैं, 1 ऐड कर देंगे, स्क्वायर कंप्लीशन। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, राइट साइड में 2 है तो उसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस या माइनस ऑफ √2, यही होगा। तो x के पास में 2 ऑप्शन दिया इसने, आपको कौन सा ऑप्शन सूट करता है वो देख लीजिए। ये 2 दिया, x इज √2 माइनस 1 या माइनस √2 माइनस 1, यही 2 हो सकता है। लेकिन इसमें से ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज x इज tan a, x इज tan a, ठीक है। और a एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल, समझ गए कि ये जो है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में, इस बीच में, और इस बीच में सब पॉजिटिव होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल के लिए सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan a की वैल्यू क्यों नेगेटिव होगी, तो इसीलिए x कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x के पास में एक ही ऑप्शन है, इट हैज टू बी √2 माइनस 1। तो देयरफॉर tan a इज √2 माइनस, समझ गए। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई √2 माइनस। यहां तक पहुंच गए? यस सर। सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट। कौन सा है? सर ये √2 स्क्वायर क्यों आया? ये 2 को मैंने लिख दिया, 1 + 1 2 होता है ना, तो यस सर। 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ओके सर। है ना। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना। क्वाड्रेटिक का Okay. फॉर्मूला यूज करने की इच्छा नहीं हुई तो स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, x की वैल्यू तो निकालनी है। ओके सर। वरना क्वाड्रेटिक से जो फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, उसे लिखेंगे तब भी यही आएगा, है ना। जैसे कहीं पर भी ये दिक्कत लगे तो ये इसको ऐसे कर लीजिए, x² + 2x और -1 = 0। इसमें आप रूट जो लिखते थे अल्फा बीटा, उसे लिख सकते हैं -b ± √d b² माइनस ऑफ 4ac, तो 4 4 8 हो गया, और अपॉन 2a, ये आ जाएगा आपका माइनस, है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -1 ± √2, यही मैंने लिखा है। ओके सर। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको बाय द वे कहा tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, निकाल लेंगे। tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, tan 30 डिग्री आ जाएगा सर। 1/√3, है ना। और ऊपर जो फॉर्मूला आपको बताया है वो आपके सामने है, tan a + b है, tan a - b है ना। tan 60 डिग्री होता है √3 होता है। इसको निकाल के बताइए तो कि tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये 3 वैल्यू अपने पास में, tan a - b इज tan a माइनस tan b, ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा, 1 + tan a tan b। ठीक है, आप a 60 और b 45 ले सकते हैं, या a 45 और b 30 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले आ सकते हैं। √3 - 1/√3 + 1। √3 - 1/√3 + 1। और कुछ और सिंप्लीफाई करिए, डिनोमिनेटर से रूट को हटाइए, डिनोमिनेटर से रूट को हटाइए। (2 - √3) आ गया 2 2 - यस √3। सर। हाँ, गुड।
ठीक है, 10 इसको आप लिख सकते हैं 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30। तो इसको लिखा सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस ऑफ tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। इसे लिखा सकता है 1 माइनस 1 बाई √3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई √3, है ना। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 माइनस 1 और अपॉन √3 प्लस 1। अब रैशनलाइज आपने कर लिया होगा, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। ये आ गया आपका 3 माइनस 1 और न्यूमरेटर में 3 प्लस 1 माइनस 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ये हो गया आपका tan 15 डिग्री। ठीक है, tan 15 डिग्री की वैल्यू या। अब अगला स्टेप tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल। ठीक है, tan 7.5 डिग्री की वैल्यू। अभी हमने tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाला था, है ना। किस फॉर्मूले का यूज किए थे? tan 2a का। ठीक है, तो अब tan 15 डिग्री की वैल्यू मालूम है, तो tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाला सकता है कि नहीं? ए एज्यूम करेंगे आप 7.5 डिग्री को, मतलब 15/2 डिग्री को, तो दिस implies 2a will be 15 डिग्री, 2a will be 15 डिग्री। ठीक है, कि a is 7.5 डिग्री, the 15 डिग्री by 2, तो 2a is 15 डिग्री। और tan 2a आपको मालूम है 2 माइनस √3। अब इस फॉर्मूले को यूज करके जरा बताइए कि tan 2a is 2 tan a और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। आपको मालूम क्या है? tan 2a मतलब tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का मतलब 2 माइनस √3 अभी हमने निकाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि tan a निकालना है ना। tan a की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसको फिर से x एज्यूम कर, जो हमारा तरीका था वही लिख tan a इज, तो x की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व करके देखिए, तो 2 माइनस √3 2x अपॉन 1 माइनस x। आ गया? क्या भौमिक आ गया कि नहीं आया? नहीं सर, थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। अच्छा, तनुप्रिया ये सर लेंदी है ये। लेंदी है? अच्छा ठीक है। भूमिका तो की होगी पहले कि नहीं? तारिक? यस सर, थोड़ा सा रह गया है। थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, तारिक यस सर। हो रहा है कि लेंदी है? यस सर, लेंदी है सर। लेंदी है। अच्छा, मैं लंबाई कम करता हूँ अभी। ओम प्रकाश?
क्या ओम प्रकाश, लंबाई ज्यादा है कि कम है? यस सर, नहीं हो रहा है सर, हैं? सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, लंबाई ज्यादा है। चलिए देखिए, मैं हैंडल करना सिखाता हूँ, है ना, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है, ठीक। अब 2 प्लस रूट 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, तो 2 माइनस रूट 3 और इंटू 2 प्लस रूट 3 क्या होगा? ये 1 होगा। 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 1 है। 4 माइनस 3 इज 1, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और इंटू 2 प्लस रूट 3 और इंटू एक्स। Yes, sir. आ गया। अब सबको एक साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 और इंटू 2 प्लस रूट 3 एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन तो आता ही है आपको। अल्फा बीटा जो लिखते थे, क्या लिखते हैं? माइनस बी, आप ही वाले तरीका से मैं सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस रूट टी और अपॉन 2a, नहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। चलिए डी मैं निकाल लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यही है। तो 4 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो ये प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। हाँ देखिए, भूमिका निकाली कुछ, अब कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो प्लस ऑफ 4 हो गया। अब देखिए 4 कॉमन ले लें तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, ये हो गया इसका स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई। अब 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, इसको लिखा सकता है 4 और इंटू 8 प्लस 4 रूट 3, 8 प्लस 4 रूट 3 आ गया। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अब x देखिए, x लिखेंगे आप तो माइनस बी, कंपेयर करके सब लिख लीजिएगा, पहले a 1 है, b आपका है 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 और c जो क्वाड्रेटिक में होता था वो माइनस 1, तो माइनस बी, तो माइनस ऑफ 2 और इंटू 2 प्लस रूट 3 और प्लस या माइनस ऑफ रूट डी, डी के जगह पर आप लिख सकते हैं 4 और 8 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ये तो 1 ही है, ठीक है। x है आपका tan a, x है tan a और a एक एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले की तरह ही, क्योंकि a एक्यूट एंगल है, 7.5 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, 0 से 90 क्या 0 से 10 डिग्री के बीच में ही है, तो इस पर 10 ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस वाला जो ऑप्शन है वो माइनस वाले ऑप्शन को हटा ही देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू लिखा सकता है माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 और प्लस रूट के अंदर में 8 प्लस 4 रूट 3। समझ गया मैंने क्या किया? न्यूमरेटर से भी 2 निकाल लिया और डिनोमिनेटर में जो 2 था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। रूट के अंदर में 4 है, उसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 कॉमन आ गया न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर दिया। यहाँ तक सब लोग सुरक्षित पहुंच गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब मैं जो बताना चाहता हूं, जैसे पढ़ते समय ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो अभी पता चलेगा। जैसे ये तो आपका है ये माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 और प्लस इस रूट के अंदर में मैं सिर्फ 2 निकाल लेता हूं, तो 2 निकाल लूं तो 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा।
Yes, sir. अब ये 2 ही क्यों निकाला, तो देखिए आप -2 प्लस √3 और प्लस इस 2 को रूट के बाहर लिखे तो इंडिपेंडेंटली √2 लिख सकते हैं और √4 + 2 √3 निकाल सकता है। अब देखिए -2 प्लस √3 और प्लस √2 और इंटू इसको आप लिख सकते हैं ऐसे √3 + 1 का स्क्वायर। देख के बताइए तो ये √3 + 1 का स्क्वायर है, Yes, sir. है ना? ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, 3 है √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और 2ab 2 × √3 × 1 ये √3 + 1 का स्क्वायर है। जो जस्ट पहले अभी हमने रैशनलाइज किया था तो ऐसा ही आया, देख रहे हैं कि √3 - 1 और √3 - 1 का प्रोडक्ट ये आया 3 + 1 - 2 √3। तो √3 + 1 और √3 + 1 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 3 + 1 + 2 √3 आता। ठीक है, तो ये हो गया Yes, √3 sir. + 1। अब देखिए अब आपका काम खत्म है। ये हो गया -2 + √3 और प्लस √2 और इंटू √3 + 1 रूट गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज करके √3 √2 और इंटू √3 और -2 और -√3 और +√2 लिखा सकता है इसको। जैसे पहले मैंने इसको लिख दिया √2 इंटू √3 को और फिर -2 फिर -√3 है ना, जो ऑर्डर में है वही सब और लास्ट में +√2 रह जाएगा √2 × 1। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो √2 इन दोनों में से कॉमन ले लें तो लिखा सकता है √3 - √2। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो √3 - √2 ये हो जाएगा √3 - √2 और इंटू √2 - 1। समझ गए। अब देखिए इतनी मेहनत करके क्यों निकाला कि अब आप इसको जब दिमाग में रखेंगे तो आपके दिमाग में पक्का रहेगा और ये सब बहुत सिमेट्रिकल डाटा है इसीलिए ये सब पूछ लिया करता है। tan 7.5 डिग्री की वैल्यू बनती है 1 2 3 से, है ना। अब देखिए 1 2 3 से कैसे, तो √3 - √2 और इंटू √2 - √1 √1 भी लिख सकते हैं इसको √3 - √2 और इंटू √2 - √1 इस tan 7.5 डिग्री और tan 15 डिग्री 3 और 4 से √4 - √3 यही था 2 - √3 है ना। tan 50 डिग्री यही था आपका 2 - √3 2 - √3 Yes, sir. समझ गए। तो इस तरह से ऐसे ही आपका tan 22.5 डिग्री √2 - 1 ये सब बराबर पूछ लिया करता है। ठीक है, tan 22.5 डिग्री 1 और 2 से बन गया 22.5 डिग्री ये √2 - 1। तो tan का ये सब जो एंगुलर वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि tan 2θ के यूज से आता है तो इसीलिए ये कई बार भी कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। समझ गए। तो tan 7.5 डिग्री 1 2 3 से, tan 15 डिग्री 3 और 4 से, tan 22.5 डिग्री 1 और 2 से √2 - 1। अगर tan 7.5 आ गया तो cot 7.5 भी निकाल सकते हैं। नहीं, इसी का उल्टा होगा। tan 15 आ गया तो cot 15 निकाल सकते हैं। cot 15 लिखना होगा तो क्या होगा 2 + √3। जैसे cot 15 डिग्री की वैल्यू पूछे और tan 15 आपको मालूम है तो cot θ = 1/tan θ। तो बताइए cot θ = 1/tan θ। तो cot 15 डिग्री = 1/tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री है 2 - 3 2 - √3 है ना। tan 15 डिग्री हो गया 2 - √3 तो cot 15 डिग्री 2 + √3। क्यों, तो 2 + √3 से रैशनलाइज कर लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा। डिनोमिनेटर हटा तो न्यूमरेटर में वही आ जाएगा 2 + √3 2 + √3/2 - 1। ठीक है, तो देखिए cot 15 डिग्री पूछे, cot 15 डिग्री
इज 1/10 डिग्री, मतलब 1/2 माइनस √3। इसको आप लिख सकते हैं 2 + √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 + √3, ये cot 15 डिग्री हो गया। ऐसे ही cot 7.5 डिग्री पूछे, 7.5 डिग्री, ये हो जाएगा 1/10 7.5 डिग्री, है ना, क्योंकि cot थीटा इज ऑलवेज 1/10 थीटा। अब 10 मालूम है तो cot मालूम हो गया, ये क्या हो जाता है 1/√2 - 1 √3 - √2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जैसे न्यूमरेटर में √2 + 1 और √3 + √2 लिख लीजिए, और डिनोमिनेटर में भी इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट √2 + 1 और √3 + √2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पूरा ही 1 हो गया, √2 - 1 और √2 + 1 का प्रोडक्ट 1, √3 - √2 और √3 + √2, इसका भी प्रोडक्ट 1। दिया गया √2 + 1 और √2 √3 + 1। समझ गए? ये सब जो फैक्टर बना है, सब सारे फैक्टर की खास बात क्या है, उसके बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा, चाहे वो √3 - √2 हो या √2 - 1 या 2 - √3 रहा हो। समझिए, सबकी हालत यही है कि 2 - √3 को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, √3 - √2 को √3 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो tan वाले में सारा माइनस माइनस है और cot वाले में वही सब प्लस 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 है। जैसे tan 22.5 डिग्री है √2 - 1, तो आपसे पूछे cot 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 + 1। √2 + 1। हाँ, तब ये नहीं कि निकालना है, √2 + 1 वो आ चुका है। ठीक है, क्योंकि cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, समझ गए कि tan 22.5 डिग्री ये आपका है √2 - 1, तो therefore cot 22.5 डिग्री will be √2 + 1। 1/10 22.5 करेंगे तो cot 22.5 आ जाएगा, और रैशनलाइज कर ले तो √2 + 1। इस चीज को समझ गए? यस